बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। इसमें है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए जाएंगे। हमने उसकी इक्वेशन ड्रा करनी है कि इन रूट्स को अगर इस्तेमाल किया जाए तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है। ये दो रूट्स हमें दिए जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमने इसकी इक्वेशन बना के दिखानी है कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है एंड पे। अब जो गिवन रूट्स हमें सवाल में दिए गए हैं वो है -4 और 9 है। एक दफ़ा हमने क्या करना है, इसका समेशन मालूम करना है, यानी कि सम मालूम करना है। इन दोनों को हम जमा करेंगे। आसानी की खातर हमने पहले रूट्स को नाम दे दिया a का और दूसरे रूट को हमने नाम दे दिया b का। सम ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों को जब हम जमा करेंगे -4 + 9 तो क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा। और एक दफ़ा हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। -4 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 आएगा। अब जो हमें इक्वेशन चाहिए वो फार्मूला क्या है, x² - sx + p। ये इस इक्वेशन के अंदर हमने उसकी सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट करना है। ये s है तो s हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। इनका समेशन वो कितना है 5। x² वैसे ही लिखेंगे, -s की जगह ये 5 की वैल्यू को लिखेंगे, साथ में x आ जाएगा, प्लस p की वैल्यू है -36, ब्रैकेट डालेंगे -36 x² - 5x + -36 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। रूट्स हमें दिए गए थे, हमने इसकी इक्वेशन बना ली। दूसरा पार्ट है 5 - 7। सेम वही तरीके का, एक दफ़ा इसका s मालूम करेंगे, दूसरी दफ़ा इसका प्रोडक्ट मालूम करेंगे। s के अंदर हम दोनों को जमा करेंगे, a + b, 5 प्लस इंटू -7, 5 प्लस माइनस माइनस 5 - 7 हो गया। -7 में से प्लस का 5 2 निकाल दें तो -2 आता है। प्रोडक्ट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और -7 को, ये माइनस का 35 आएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें क्या है, x² - sx + p। x² ये माइनस s की वैल्यू -2 है, ब्रैकेट डाल के -2 लिखा, साथ में x है, प्लस p की वैल्यू है -35। अगर वो प्लस की आ जाए तो डायरेक्ट लिख दें, अगर वो माइनस की आ जाए तो एक स्टेप और कर लें। x² - प्लस का 2x प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए, x² फिर 2, पहले x² हो, फिर x की वैल्यू 1 हो, फिर कांस्टेंट हो। उसके बाद आता है इसका पार्ट 3। ये बटे के अंदर दिया गया है -7/5 - 6/5। दोनों का पहले हम समेशन s मालूम करेंगे, सम ऑफ रूट्स दोनों को जमा करेंगे, -7/5 प्लस इंटू -6/5, -7/5 प्लस -6/5। दोनों के बटे में एक ही वैल्यू है तो वही इसका एलसीएम आएगा। जब बटे और एलसीएम वाली वैल्यू सेम आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिखी जाती है, -6 - 7 इज इक्वल टू -13/5 आएगा। अब हम इसका प्रोडक्ट मालूम करेंगे। दोनों रूट्स जो दिए गए हैं -7/5 और -6/5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। 7 6 से मल्टीप्लाई होगा 42 और 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x² - sx + p इज इक्वल टू 0। x² ये आ गया, माइनस ये s की जगह -13/5, साथ में x को लिखेंगे, प्लस p की जगह 42/25 इज इक्वल टू 0 आएगा। x² - प्लस 13/5, साथ में x प्लस 42/25। अब हमने ये बटे वाली रकम भी ख़त्म करनी होती है, बटे के अंदर जो वैल्यू होती है वो भी हमने ख़त्म करनी होती है। तो बटे के अंदर जो वैल्यू होगी उनका एलसीएम ले लेंगे, 5 और 25 है, दोनों को एलसीएम लिया, 5 1s are 5, 5 5s are 25, फिर 5 पे डिवाइड हो रहा है 1, वैसे ही 5 1s are 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आया 25। अब इस 25 का पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को पहले x² के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 25 को 13/5 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 25 को 42/25 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये 25 से कैंसिल, ये 5 बार 25, ये वैसे ही आ गया। 25x² से मल्टीप्लाई होगा 25x² प्लस 13 5 से मल्टीप्लाई होगा
तो 65x प्लस ये 42 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका 4 पार्ट है, सेम वही तरीका है, -3/2 व 7/2 दोनों को पहले जमा करें, -3/2 प्लस 7/2 वही इसका एलसीएम आएगा, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी, 7 में से 3 को निकाला तो 4 आ गया, बटा 2, 2 2 बार 4, एस की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह इनका प्रोडक्ट मालूम करें, -3/2 7/2, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा -21, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। रिक्वायर्ड इक्वेशन है x² - x प्लस p, x² माइनस s की वैल्यू 2, साथ में x प्लस ये माइनस की थी तो ब्रैकेट डाली -21/4। अब x² - 2x प्लस माइनस -21/4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बटे के अंदर 4 है तो यही इसका एलसीएम होगा। पूरी इक्वेशन को अब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4 पहले x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x², फिर ये 4 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8x, फिर 4 21/4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 से कट जाएगा, अकेला -21 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका पार्ट 5 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5। पहले इन दोनों को जमा करें, 3 + 5 प्लस साइन प्लस डाला, दूसरी रकम है, दूसरा रूट है 3 - 5 ये 5 से कैंसिल हो गया, ये जमा का था, ये माइनस का था, 3 और 3 कितनी हो गए 6 आ गया। फिर दोनों का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, 3 + √5 ब्रैकेट 3 - √5, ये a प्लस b और a माइनस b, ये स्क्वायर ले लें या पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर प्लस √5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम ही आएगा। इसके फार्मूला बन रहा है तो हमने आसानी के लिए फार्मूला बना लिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a की रकम है, ये b की रकम है। 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये स्क्वायर और अंडर आपस में कट हो गए, -5 रह गया, 9 में से 5 को निकाला तो 4 आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x² - sx प्लस p। अब x² वैसे ही आ गया, माइनस s की वैल्यू हमने निकाली है 6, वो लगा दी, साथ में x प्लस p की वैल्यू 4 थी, हमने लगा दी, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसका 6 पार्ट है, -2 प्लस √3 -2 माइनस √3, ये a है, ये b, दो रूट्स हैं। पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, -2 प्लस √3 प्लस का साइन डालेंगे, आगे माइनस आ रही है तो हम एक स्टेप और करेंगे, ब्रैकेट डाल लेंगे, -2 माइनस √3, -2 प्लस √3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस √3, ये माइनस का 3 और जमा का 3 आपस में कैंसिल हो गए, -2 और -2 दोनों का साइन एक है तो साइन वही रहेगा, वैल्यू जमा हो जाएगी, 2 और 2 कितनी हो गए 4। फिर हम इसका प्रोडक्ट मालूम करेंगे, ए बी में हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट्स को जो सवाल में हमें गिवन है, -2 प्लस √3 इंटू -2 माइनस √3। अब वही फार्मूला जो पहले चैप्टर में भी इस्तेमाल हुआ है, अगर पहली वैल्यू सेम आ जाए और दूसरी वैल्यू भी सेम आ जाए, साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस का आ जाए बीच में, तो हम पहली रकम का स्क्वायर ले लेते हैं माइनस डाल के, दूसरी रकम का स्क्वायर ले लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये माइनस के ऊपर वैल्यू इवन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 2 = 4, माइनस √ और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अकेला 3 रह गया, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² माइनस s की वैल्यू है माइनस का 4, ये ब्रैकेट डाल के -4 इंटू x लिखा, प्लस p की वैल्यू प्रोडक्ट की है 1। x² माइनस प्लस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आ गया। इसका सवाल नंबर 2 है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है विद रूट्स एक्सीडिंग बाई 2। अगर उसके रूट्स 2 एक्सीडिंग बाई 2, उसके अंदर 2 से ज़्यादा हों, एक्सीडिंग 2 तक ज़्यादा हों, मतलब इसके रूट्स जो हमें दिए जाएंगे अगर उनके अंदर 2 को जमा किया जाए, एक्सीडिंग बाई 2 अगर उनके अंदर 2 जमा किया जाए, देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ x² + 9x + 20
इस वाली इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, अगर उनके अंदर दो को जमा किया जाए तो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फाइंड आउट करना है। अब जो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, वो हमने लिखी। अब यहाँ से पहले हम ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूले में कि जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है कोएफिशिएंट वो ए की होती है, और x वाली वैल्यू अलामत समेत वो b की होती है, और एंड वाली जो वैल्यू होती है अलामत समेत वो c की वैल्यू होती है। पिछले सवाल में हमने सिर्फ सम ऑफ रूट्स निकाला, a प्लस बी दोनों को, हमने सिर्फ दोनों रूट्स को जमा किया था, a की वैल्यू थी और b की वैल्यू, दोनों को जमा कर लिया। अब इसके अंदर हमने इनके पहले वो रूट्स निकालने। a प्लस बी ये किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के। अब a, b और c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। माइनस बी ओवर ए, माइनस ये निकाला, b की जगह 9 लिखा बटा 1, और ये प्लस का 9 आ गया समेशन इसका। अब इसी तरह प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी किसके बराबर है, 20 के ओवर 1, तो किसके बराबर आ गया सी, प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया 20 के। अब यहाँ से हम हल करेंगे सवाल की कंडीशन के मुताबिक, जो नए रूट्स हम लेंगे। अब नए रूट्स के अंदर वो सवाल में कह रहा है एक्सीडिंग बाय 2। एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब ये होता है कि हम दोनों रूट्स के अंदर, अब दो रूट्स होते हैं, चाहे वो जमा की वैल्यू लेनी हो या प्रोडक्ट मालूम करना हो या समेशन मालूम करना हो, दो ही वैल्यू है ए बी, दो ही रूट्स हैं हमारे पास ए और बी। प्रोडक्ट में भी देखें ए और बी, समेशन में जमा कर रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर ज़रब दे रहे हैं। अब जब एक्सीडिंग बाय 2 होगा तो हम इन दोनों रूट्स के अंदर ए और बी के अंदर 2 को जमा कर देंगे, a प्लस 2 b प्लस 2, ये नए रूट्स आ गए सवाल की कंडीशन के मुताबिक। अब इन दोनों का पहले समेशन मालूम करेंगे, जैसे हमने सवाल नंबर 1 में अभी किया है। अब a प्लस 2, दूसरा रूट आ गया b प्लस 2, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, a प्लस 2 प्लस b प्लस 2, ये a प्लस b वैसे ही आ गया, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब जब प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर a प्लस 2 इंटू बी प्लस 2, ए लिखा, ए को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जमा 2 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा ए बी, ए जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2a, प्लस 2b से मल्टीप्लाई होगा 2b, 2 2 4 हो गया। ए बी वैसे ही आ गया, 2a प्लस 2b, ये वैल्यू हमारे पास कोई नहीं होती, हमें सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जिसके साथ ए बी आता हो या a जमा बी आता हो, क्योंकि यही दो वैल्यू हमने ऊपर निकालनी है। तो हम इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल के इसको a प्लस बी बना लेंगे, प्लस 4 आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसके अंदर हमने वो जो समेशन की और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमने अभी निकाला, ए प्लस बी प्लस 4 ऊपर ये वाला, ये हमने एस की जगह लिख दिया, बाहर एक्स आ गया, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू हमने निकाली है ए बी प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 4, और एक साइड पे क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमने समेशन की भी और प्रोडक्ट की वैल्यू भी इसके अंदर पुट कर दी है। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस ए जमा बी प्लस 4 था, ए जमा बी की वैल्यू हमने निकाली थी -9, वो लगा दी, प्लस 4 वैसे ही लिखा, साथ में एक्स आ गया, प्लस अब ए बी की वैल्यू है 20, वो लिखी, प्लस 2 जो हमने कॉमन लिया था, आगे a प्लस बी की जगह -9 पुट किया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 9 में से प्लस का 4 निकाला, -5, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स आ जाएगा साथ, प्लस 20, प्लस 2 -9 से मल्टीप्लाई होगा, -18, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ये 20 वैसे आ गया, -18 प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये भी जमा की है, ये भी जमा की है, 20 और 4 24 हो गए, इसमें से 18 को माइनस कर दे तो क्या रह गया, 6 रह गया, इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सवाल में कहा था कि फाइंड आउट की जाए।